सर्कल सेक्रेटरी फुलदेव बाबू, विवेकानंद बाबू, साथ ही सभी डिवीजन से आए हुए कामरेड्स, सभी को मेरी तरफ से लाल सलाम। अब मैं दिलीप कुमार सर्किट ट्रेजर से आग्रह करूंगा कि मेरे यहाँ से 5 आदमी जाएंगे। इसी के साथ मैं अपना सदन को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी बिहार परिमंडल पटना का 1 दिवसीय सर्किल काउंसिल की बैठक हो रही है, जिसमें पूरे बिहार के सर्किल काउंसिलर भाग ले रहे हैं। इसमें हम लोग कर्मचारियों की समस्याएं, उसके निदान और हम लोगों का अखिल भारतीय अधिवेशन के साथ साथ राज्य अधिवेशन पर भी चर्चा कर रहे हैं और उस सब पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही समस्या जितनी है उसको एकत्रित करके हम अपने उच्चाधिकारी को लिखेंगे, उसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे ताकि कर्मचारियों की समस्या का निदान हो सके और वे खुले मन से अपना विभाग का काम करें। आगे का निर्णय संदेश यही है, डाक विभाग के अधिकारियों से मेरा आग्रह है, कर्मचारी की समस्याएं, चाहे छुट्टी की समस्याएं सामने आ रही हैं, कंप्यूटर संबंधी समस्याएं सामने आ रही है या टीए मेडिकल इत्यादि भुगतान में फंड की कमी की समस्या आ रही हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि इन समस्याओं को दूर करें ताकि हमारे कर्मचारी निर्भीक होके, स्वतंत्र होके और निश्चिंत होकर के विभाग के काम में पूरी तन्मयता से कर सके ताकि विभाग द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सके। क्या परिचय हुआ? मैं फुलदेव यादव, परिमंडलीय सचिव, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी बिहार। देखिए, आज का ये जो कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से अखिल भारतीय डाक कर्मचारी ग्रुप सी बिहार सर्किल का सर्किल काउंसिल की बैठक हो रही है और ये बैठक एक निर्धारित समय पर होती है, करीब 6 महीने पर होती है। वो 6 महीना पर ही निर्धारित बैठक होती है। इस बैठक का उद्देश्य ये होता है कि इसमें जितनी जो बिहार सर्किल के कर्मचारियों की समस्याएं हैं या विभाग किस तरफ जा रहा है, जनता की सेवा सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग पूरे सर्किल के जो प्रतिनिधि हैं, हर डिवीजन से, हर जिला से, डिवीजन से जो प्रतिनिधि आते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक के आधार पर निर्णय लेते हैं कि हमारे कर्मचारियों की समस्याएं कैसे दूर होंगी और हम आगे विभाग को कैसे आगे ले जाएंगे। क्योंकि हम विभाग में काम करते हैं तो विभाग में काम करने के साथ साथ जनता की सेवा का भी दायित्व हमारे ऊपर होता है और हम सही सेवा दे सकें। इसमें प्रशासन का कहाँ फेल्योर है, हमारा कहाँ फेल्योर है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग जो है चर्चा करते हैं, समसामयिक मुद्दों पर चर्चा होती है। और आज की तारीख में जैसा कि उभर करके आया, जो प्रतिनिधियों ने, जिलावार प्रतिनिधियों ने बताया कि सबसे ज़्यादा संख्या स्टाफ शॉर्टेज का है कि स्टाफ के शॉर्टेज होने से हम लोग सही सेवा जनता को नहीं दे पा रहे। 5 आदमी की जगह 2 आदमी काम कर रहा है, 1 आदमी काम कर रहा है, तो जितना मुस्तैदी के साथ या जितनी सेवा की क्वांटिटी डिलीवर करनी चाहिए 5 की जगह 1 आदमी तो करेगा नहीं। दूसरी बात है कि टारगेट का है, डिपार्टमेंट का लक्ष्य है कि हम इतना एसपी का अकाउंट खोलें, इतना पीएलआई के अकाउंट खोलें, इतना आरडी खाता का अकाउंट खोलें। इसके लिए कर्मचारियों पर भयंकर दबाव है और दबाव में ये भी बात उभर के आई कि प्रशासन का रुख भी जो है कर्मचारियों के प्रति जो उनका व्यवहार है वो सही सलामत नहीं हो रहा है। वो अनाप शनाप उनको बोलते भी हैं, दबाव भी देते हैं और टारगेट पूरा करने के लिए। तो भाई एक जो एसपीएम काउंटर पर बैठा हुआ है, दिन भर वो जनता को सेवा दे रहा है, काउंटर पर बैठा हुआ है, वो कहाँ से घूम करके जो है सो वो किसी का आरडी का खाता खुलवाएगा, किसी का पीएलआई का खाता खुलवाएगा, ये कैसे संभव है? तो ये सब जो अनावश्यक दबाव कर्मचारियों पर पैदा किया जा रहा है, उसके साथ ही जो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें, जैसे उनका टीए का पैसा है, मेडिकल का पैसा है, वो जितना चाहिए, अब जो खर्च हो रहा है स्वास्थ्य पर, उनके परिवार पर, उन पर, वो पैसा समय पर नहीं मिल रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों को समस्याएं होती। तो इन सारी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के एक प्रस्ताव पारित करके यहाँ से हम लोग अपने उच्चाधिकारियों को भेजेंगे कि भाई ये समस्या है, इनका निराकरण आपके स्तर से होना है। यदि समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो संघ का ये काम है कि उनके विरुद्ध हम लोग आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगी शासन का विरोध करेंगे। तो ये सारे कार्य हम लोग वो अंतिम चरण में होता है, इसलिए प्रारंभिक रूप में हम लोग प्रस्ताव देंगे। जो भी आज डिसीजन होगा उस पर मेमोरेंडम दे करके प्रशासन को उनको अवगत कराएंगे
अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो उसके विरुद्ध में हम अपना आंदोलनात्मक कार्रवाई क्या परिचय है आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार तिवारी है। मैं यहाँ का पूर्व बिहार का प्रमंडलीय सचिव हूँ।